बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी वन पेपर के ऑनलाइन जितने भी कमीशंस हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा बाकी जो सूबों के कमीशन हैं, तो उनकी हम ऑनलाइन तैयारी ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए www.harvardacademy.com। और आज हम एक जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुतालिक है। और अक्सर जो हमारे एग्ज़ाम आते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उनमें जो सब्जेक्ट होता है फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी ये रहती है कि आया हमने जनरल जो फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो कि मुख्तलिफ MBA या ACMA ICCA ACCA ICMA और ICAP उनमें पढ़ाई जाती है फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसको स्ट्रेटेजिक फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो सम टाइम उससे मतलब वो लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अक्सर जो सवालात आते हैं वो फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट रेलिवेंट टू दी गवर्नमेंट रूल्स आता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी रूल्स हैं या भी बाकी जो फ़ाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं, तो ये हम जनरल फ़ाइनेंशियल रेगुलेशन में जाएँ, जनरल फ़ाइनेंशियल रूल में जाएँ, तो उसमें एक फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक होता है हम उसको अगर फोकस करें तो वो एरिया भी हमारा काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है हमारे, तकरीबन इस पर 12-14 या 10-12 लेक्चर बनेंगे, एक छोटे छोटे सेशन हम उन पे करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम इस तरीके से कवर करें कि जो रूल्स के मुतालिक अगर फाइनेंस का कोई सवाल आता है तो हम वो कवर कर सकें। तो आज के इस सेशन में हमने जो बात करनी है वो जनरल है और अबाउट द रिसीट ऑफ मनी है। रिसीट ऑफ मनी इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स एक ऑफिशियल कैपेसिटी में एक ऑफिसर जो अपॉइंटेड होता है, जो उसने गवर्नमेंट के ट्रेजरी में फंड्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं और जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा होता है उसका भी एक चैनल होता है, वो सर्विसेज जो पब्लिक को ऑफ़र कर रहे होते हैं उसके बदले में कोई फ़ी डिपॉजिट हो रही होती है, या इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो रिसीव कर रहे होते हैं। सम टाइम कैश में होते हैं, सम टाइम मुख्तलिफ उनकी जो है फॉर्म्स में हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द सर्वेंट इज़ सर्विंग। तो हमने उसको क्या करना होता है कि मैनेज करना होता है उन फंड्स को इस तरीके से कि कहीं पे भी कोई लूप होल ना रहे और जितने भी फंड्स हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में चले जाएं। तो इसी तनाज़र में कुछ हिदायत दी गई हैं। जो ट्रेजरर होता है या फिर आपका जो आप उसको कहें कि अकाउंट ऑफिसर कह सकते हैं, तो उसकी कुछ हिदायत हैं, गाइडलाइन है। तो वो हमने रिसीट ऑफ मनी की तनाजुर में देखें तो ऑल ट्रांजैक्शन टू विच एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ पार्टी इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी मस्ट बी ब्रॉट टू द अकाउंट विदाउट डिले। कि अगर एक ऑफिस होल्डर यानी कि एक ऑफिसर जो है ऑफिस होल्ड करने की वजह से वो गवर्नमेंट का ऑफिसर होने की कैपेसिटी में उसके साथ कुछ जो ट्रांजैक्शंस आती हैं, उसके पास जो पैसा आता है, तो वो बगैर किसी देर किए उस ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट के अकाउंट में लिंक करेगा, डिपॉजिट करवाएगा। इसके बाद रूल नंबर 5, मनीज रिसीव्ड एज ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट और फॉर डिपॉजिट इन द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट शुड बी क्रेडिटेड टू दी पब्लिक अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद दी ट्रेजरी रूल्स। तो ट्रेजरी रूल्स बहुत लंबे चौड़े हैं, उनको हम इस सेशन में अब नहीं कवर कर रहे, तो अलग से हम पढ़ेंगे ट्रेजरी रूल्स को। कि जो गवर्नमेंट के फंड समटाइम गवर्नमेंट की कस्टडी का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जमा है और फिर हो सकता है कि रीइम्बर्स करना पड़ जाए, वो तो हो गया कस्टडी के लिए। लेकिन सम टाइम जो फ़ीस या सर्विसेज फ़ी जो होती है वो डिपॉजिट कर दी जाती है गवर्नमेंट के अकाउंट में, स्टेट बैंक के अकाउंट में। वो अकाउंट नंबर डिपार्टमेंट के हिसाब से दिया गया होता है, उनके हेड्स होते हैं। तो वो अगर जमा करवाया जाए तो भी ट्रेजरी रूल्स के मुताबिक उस ऑफिसर को उन सारे मामलात को जो है वो मनी को डील करना होगा और उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। रूल 6, इफ़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर रिसीव्स इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि वो रिसीव करता है ऑफिस होल्डर होने की वजह से कुछ पैसा या जो मनी जो वो रिसीव करता है, विच आर नॉट गवर्नमेंट ड्यूज़, वो गवर्नमेंट के ड्यूज़ नहीं है, और द डिपॉजिट ऑफ विच इन द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ नॉट बिन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उन पैसों को
गवर्नमेंट की कस्टडी में रखना गवर्नमेंट के मैंडेट में नहीं आता, या उसकी कस्टडी गवर्नमेंट के हवाले से उसका कोई तरीक़ाकार नहीं है, या वो उसके मैंडेट में नहीं आते। ही मस्ट ओपन एन अकाउंट विद अ बैंक फॉर देयर डिपॉजिट, यानी कि वो ना तो ड्यूज़ हैं ना कस्टडी के लिए। अब दो यहाँ पे आपने कंडीशन याद रखनी, ना तो वो ड्यूज़ हैं यानी कि वो कोई सर्विस नहीं ऑफर की जा रही जिससे वो पैसा जमा करवा रहा है, ना ही वो कोई जो है वो कस्टडी के लिए है कि किसी फ़र्ज़ किया कोई एक टोकन मनी होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा हो तो उसको थोड़ा रख दिया जाता है कस्टडी में। जब वो एक ट्रांजैक्शन हो जाती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो जिसने उसमें पार्टिसिपेट होते हैं सम टाइम उनको रिफ़ंड हो जाते हैं, तो ये होते हैं कस्टडी के लिए। अब इसके अलावा कोई फ़ंड होगा या कोई पैसा आएगा उसके पास, तो ये कई सारी कंडीशन होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दैट इज़ ऑपरेशनल, और वो ऑफिसर जिस मैंडेट में काम कर रहा है, तो उसकी कई सारी दूसरी भी सिचुएशन हो सकती है। अगर इस तरह का मामला हो तो वो फ़ौरन उनको अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा। तो ये अकाउंट कैसा होगा? सच अकाउंट में बी ओपन विदाउट स्पेशल सैंक्शन विद द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक। अगर स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में वो अकाउंट ओपन करवा के पैसे रखते हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल या किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है कि अप्रूवल ली जाए। और अगर पाकिस्तान और द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विद अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो ये सारी सूरत हो सकती हैं कि यहाँ पे उनके पास ऑप्शन है, यानी कि स्टेट बैंक या फिर नेशनल बैंक या फिर इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक है उसमें पैसे वो जमा करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अकाउंट ओपन के लिए कोई जो है वो सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बैंक होगा तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू their deposit in any other bank, अगर कोई और बैंक होगा। The government officer receiving such monies is personally responsible for seeing that they are disbursed in strict conformity with the rules। फिर ये देखा जाएगा कि अगर ये दो कंडीशंस के अलावा कोई फ़ंड अगर वो मैनेज कर रहा है तो वो अपनी नज़र रखेगा कि उसमें कहीं पे भी मिस यूज़ नहीं हो रहा और पैसे को प्रॉपर इस तरीके से हैंडल किया जा रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और आर्डर गवर्निंग द फंड टू विच द मनी अपटन के पैसे को हैंडल करने के जो भी तरीक़ेकार हैं उसके हिसाब से उसको डील किया जा रहा है। दैट अ प्रिसाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इज केप्ट इन अ फॉर्म कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन ऑफ द फंड कंसर्न एंड दैट द अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू प्रॉपर ऑडिट चेक्स। कि ये जो इस तरीके से अकाउंट ओपन होगा उसका एक तो वो मुख्तसर सा रिकॉर्ड अपने पास रखेगा जितनी भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रही हैं, और उनको इस तरीके से मेंटेन करेगा कि कल को उनका ऑडिट करवाना पड़े तो वो ऑडिट भी करवाएगा और उसकी प्रॉपर जो है इन आउट का वो अकाउंटेबल होगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन। इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे क्योंकि ये रूल्स के मुतालिक है, चीज़ें ज़्यादा याद करना थोड़ा मुश्किल होती हैं, तो इसको हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।